हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा संचार के साधन। बच्चों, ये एक लेख है अध्ययन से पूर्व। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि टीवी में चलचित्र और आवाज का आना कैसे संभव हुआ? नहीं, हम कल टीचर जी से पूछेंगे, उन्हें इस बारे में पता होगा। लेख का मूल तत्व, संचार माध्यम आधुनिक युग का चमत्कार। आजकल सभी जगह संचार माध्यमों की हौड़ सी मची हुई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के आविष्कारों ने विश्व को अत्यंत गति से भ्रमण यानी इसकी सैर करने योग्य बनाया है, जिसके कारण आज का युग आविष्कारों के युग से नाम से भी जाना जाता है। रेडियो 24 दिसंबर 1906 को सबसे पहले रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। इसके आविष्कार से पहले जगदीश चंद्र बोस और इटली के मार्कोनी ने 1900 ईस्वी में इंग्लैंड से अमेरिका तक बेतार यंत्र से अपने संदेशों को भेजा था। लीद फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड ने आगे चलकर इन पर काम किया। 1918 ईस्वी में लीद फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाई ब्रिज नामक जगह पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की। देखते ही देखते कुछ सालों में रेडियो स्टेशन दुनिया भर में खुल गए। नवंबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार रेडियो से भारत को संबोधित किया। 1936 ईस्वी में भारत इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया नामक स्टेशन आरंभ हुआ, जो आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बन गया, जिसे आजकल हम आकाशवाणी नभवाणी भी कहते हैं। दुनिया भर में अपनी जगह बनाने के लिए एफएम रेडियो मिर्ची जैसे कार्यक्रमों को चला रहा है। मुद्रण समाचार पत्र पठन माध्यम है। दुनिया की खबरों को आपके दरवाजे तक पहुंचाना इसी माध्यम द्वारा मुद्रित रूप में संभव हुआ। इसका इतना प्रभाव लोगों पर पड़ा कि उनका सवेरा समाचार पत्रों को पढ़े बिना होता ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर आदि समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रचलित हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने निकाला था। 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। आजकल साप्ताहिक, धार्मिक, राजनीतिक, सिनेमा से संबंधित अलग प्रकार के समाचार पत्र भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। टेलीविजन आजकल हर व्यक्ति टेलीविजन से परिचित है। टेलीविजन अत्यंत आकर्षक साधन है। यह दुनिया भर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हूबहू दिखाता है। जॉन लोगी बेयर्ड ने 1924 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया, जो स्कॉटलैंड देश के निवासी थे, जिसके तहत 1925 ईस्वी में मनुष्य की मुखाकृतियों का प्रसारण हुआ। यह चित्रों सहित ध्वनियों को भी प्रसारित करता है। आधुनिक जीवन शैली पर टीवी का भरपूर प्रभाव पड़ा है। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1929 ईस्वी को हुआ। इन दिनों यह व्यापार का सशक्त साधन बन गया। मनोरंजन टेलीविजन का प्रधान कार्य है, जिसमें टेली का अर्थ है दूर, विजन का अर्थ है दृष्टि। इसके द्वारा हजारों मील दूरी पर स्थित दृश्यों को देखते देखते विवरण को सुनना भी संभव हो पाया। आजकल हम दुनिया के किसी भी कोने का विषय क्षण मात्र में देख सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें हम न केवल शीघ्र गणितीय काम कर सकते हैं, अपितु विचारों को तर्क संगत आधार पर खोज भी लेते हैं। यह कंप्यूटर हजारों पेजों के विचारों को अपने स्मृति भंडार यानी कि मेमोरी में रख लेता है। अतः हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने की मुख्य कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। चार्ल्स बाबेज ने इसका निर्माण किया। कंप्यूटर के आने से जीवन शैली में बदलाव आ चुका है। लोगों की आपसी मुलाकात अब कंप्यूटरों से ही अधिक होती है। आजकल यह मोबाइल जैसे अत्यंत छोटे रूप में भी प्राप्त होता है। इंटरनेट को जादुई दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि www ने आज दुनिया को हथेली में रख दिया है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में कहीं से भी कंप्यूटर द्वारा संपर्क साध सकते हैं। USA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इस संस्था ने 1969 ईस्वी में इंटरनेट का आविष्कार किया। आजकल 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, पर्वत, समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के जिस पर क्लिक करने से वह निश्चित पेज खुल जाता है, उसे वेब ब्राउजिंग कहते हैं। ब्राउज का अर्थ है ढूंढना। गूगल, लिंक्डइन, HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि सामाजिक जाल है। कंप्यूटर में ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल एवं मेल का अर्थ है डाक। अतः हम
कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक डाक अर्थात ईमेल का आदान प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल फोन ने आजकल की दुनिया को जेब में लाकर रख दिया है। मोबाइल फोन को सेल फोन, सेल्यूलर फोन अथवा हेडफोन कहते हैं। इसे सेल्यूलर नेटवर्क से चलाया जाता है। फोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया। यदि हम कहें कि मोबाइल फोन का उपयोग गागर में सागर भरने जैसा सिद्ध हुआ है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा फोटो खींचना, वीडियो कॉल करना, सीधे ईमेल भेज और प्राप्त भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं। मोबाइल फोन द्वारा दुनिया आविष्कार, प्रयोगों और उपयोगों में अग्रगण्य स्थान पर पहुंच रही है। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करें पर। अत्यंत, कंप्यूटर, वेब प्रोसेसिंग, सेल्यूलर नेटवर्क, आधुनिक। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।